आगे बढ़ेंगे तो जिस तरीके से बच्चों को नए पंख दिए गए, कमिश्नर आलोक सिंह ने जो पहल ली है, अब वो पहल करते हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनके भरण पोषण का काम भी किया जा रहा है और आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। तो हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कैसे जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, उनको उनके हाथ में अब किताबें थमाई गई हैं, उनके भविष्य को संवारा जा रहा है। जरा एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, नोएडा पुलिस कमिश्नर की ये पहल बच्चों की तकदीर बदल रही है और ये तकदीर बदलने का बड़ा जिम्मा लिया है कमिश्नर आलोक सिंह ने। और साथ ही एससीएल कंपनी के साथ मिलकर आगे बढ़े तो हाथ फैलाने वाले मासूमों के हाथ में अब कलम होगी और इनका भविष्य भी संवर सकेगा। शायद आपने और हमने रास्ते से गुजरते हुए इन बच्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, कभी सोचा नहीं होगा कि इन बच्चों के भी हाथ में कलम थमा दी जाए या किताब थमा दी जाए, इनको भी भरपेट खाना मिले, ऐसा कभी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन नोएडा पुलिस कमिश्नर ने ये पहल की है और एससीएल कंपनी के साथ मिलकर इन बच्चों के पास खुद स्कूल चलकर आया है। तो ये तस्वीरें देखकर बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं ये, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हर जगह ऐसी तस्वीरें आनी चाहिए, हर जगह से, क्योंकि हर जगह जरूरत है। जो कदम अब उठाया गया है, हर क्षेत्र में ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को कूड़ा ना उठाना पड़े। और इस वक्त हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से ज्वाइंट सीपी श्रीपर्णा गांगुली जी जुड़ी हुई। श्रीपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। थैंक यू, नमस्कार। श्रीपर्णा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कमिश्नर आलोक सिंह ने जो कदम उठाए, उन्होंने जो कदम उठाया है, पहल की है बच्चों को पढ़ाने के और उनको भविष्य संभालने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। श्रीपर्णा जी, अगर हम बात करें समर्थन की, क्योंकि ये जो पहल की गई है इसमें हर किसी का समर्थन चाहिए होता है, तो आप क्या सोच रही हैं? देखिए, ये ऐसा कदम है जिसमें जो छोटे बच्चे कम उम्र में कभी कभी गलत काम के लिए प्रेरित हो जाते हैं, उसमें भी प्रभावी रोक लगेगी। ठीक है, और आगे अगर और जी जो जन सामान्य है जी वो भी इस पे काफ़ी प्रभावित हैं और सहयोग देने के लिए तैयार हैं। श्रीपर्णा जी, अगर हम आगे की तैयारी को लेकर बात करें तो किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से हैं? जैसे अभी कमिश्नर साहब ने आपको बताया कि अभी तो 2 मोबाइल वैन्स हैं, इनको धीरे धीरे 5 मोबाइल वैन्स तक हम लोग ले जाएंगे। इस प्रकार और बच्चे भी इस शिक्षा के अभियान में जुड़ेंगे और साथ ही साथ एक अच्छे नागरिक बनेंगे भविष्य में भारत के, तो एक पॉजिटिव योगदान रहेगा उनका। श्रीपर्णा जी, ये भी जानेंगे क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है, उस तरीके से कहीं ना कहीं आपने बताया 2 मोबाइल वैन अभी चल रही हैं और आने वाले वक्त में 5 की सुविधा की जाएगी। और वही हमें कमिश्नर आलोक सिंह जी ने ये भी बताया कि अभ्युदय योजना से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जी हाँ, जी। दरअसल अभी तो बिल्कुल शुरुआती दौर है। इन बच्चों को हम लोग ABCD सिखा रहे हैं और जब वो थोड़ा परिपक्व हो जाएंगे तो आगे उनको हम प्रेरित करेंगे कि वो और नौकरियों में भी योगदान दें। तो जिसके लिए आगे कई वो कार्रवाई है। अभी तो शुरुआती दौर में उनकी शिक्षा हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीपर्णा जी, अक्सर हम जाते हैं रास्ते में, हम बच्चों को भीख मांगते हुए भी देखते हैं। हमारे पास भी कुछ बच्चे आते हैं लेकिन हम उन्हें इग्नोर करके निकल जाते हैं या कभी ध्यान नहीं देते। आपसे पूछेंगे जो भावनाएं इस वक्त है, क्योंकि ये जो पहल है हर कोई सोच रहा है, हर कोई सैल्यूट कर रहा है इस कदम को देखकर, तो आपकी भावनाओं के बारे में जानेंगे। एज अ लेडी मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब 24 जनवरी को इन बच्चों को किताबें मिली, न्यूट्रिटिव पैकेट्स दिए गए, तो ये बहुत खुश हुए थे और उनकी खुशी देख के हम लोग नेचुरली खुश हुए थे। मतलब शायद उनकी हंसी हमारे चेहरों पे भी आ गई थी। दूसरी चीज़, एज अ पुलिस ऑफिसर जब हम लोग इनको जाके बीच बीच में पढ़ाएंगे या इनके बीच घूमेंगे तो हमारा भी एक स्ट्रेस लेवल कम होता है। जो हम लोग
ज़िंदगी की जो बहुत अच्छे पहलू नहीं हैं उनके साथ भी जूझते हैं। तो इन बच्चों का इनोसेंस, इनकी ईगरनेस इस पढ़ाई में सीखने की, ये सब हम लोग को बहुत खुश करती है। तो हम लोग का स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। कहीं ना कहीं हम एक सिक्के के दो पहलू देख रहे हैं, जहां पुलिस अधिकारी एक सख्त रवैया अपनाते हुए देखते हैं, और ये दूसरी ओर जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, वहां आपकी जो भावनाएं हैं वो जो व्यक्त कर रही हैं वो इन तस्वीरों के माध्यम से दिख रही है। क्योंकि जहां अपराधियों के साथ सख्त होना पड़ता है, वहां इन बच्चों के साथ कैसे अपना व्यवहार रखना है वो भी साफ नजर आ रहा है। शिपर्णा जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शिपर्णा जी, ये भी जानेंगे आपसे, क्योंकि नहीं, जो जी आपने अभी कहा वो बिल्कुल सही है। जी, ये जो बच्चे हैं आज तो छोटे हैं, लेकिन आगे चलकर इनके भविष्य को संवारने के लिए जो कदम उठाया है, इसको सोचकर जो योजनाओं के बारे में बात कही गई है, कमिश्नर साहब ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी बात पहुंचेगी और अभ्युदय योजना से जोड़ने की उन्होंने बात कही। ऐसे में हम अगर आपकी टीम वर्क को लेकर बात करें, तो टीम वर्क को लेकर जो टीम को जोड़कर रखने की एक कवायद होती है, उसको लेकर बात करें। मैं आपका प्रश्न समझी नहीं। शिपर्णा जी, टीम वर्क को लेकर बात करेंगे कि टीम को कैसे एकजुट करके रखना है कि आगे चलकर इसी तरीके से काम चलते रहे, क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति तो यह है कि अभी HCL फाउंडेशन, चेतना जो NGO है वो, और पुलिस एक संयुक्त पहल कर रही है। और पुलिस वालों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इसमें योगदान देने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये, क्योंकि HCL फाउंडेशन, चेतना और पुलिस का ये संयुक्त पहल बना रहेगा, और हम लोग सब एज अ टीम आगे काम करेंगे। शिपर्णा जी, ये भी जानेंगे, अभी तो हमने देखा पुलिस अधिकारी पढ़ा रहे बच्चों को वहां पर, और आगे भविष्य की बात करेंगे तो क्या कुछ टीचर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे, किस तरीके से क्या खाका रहेगा, क्योंकि अभी पुलिसकर्मी ही जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं, इसमें टीचर्स भी हैं, और चेतना NGO की ओर से उन्होंने टीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं, और वो भी अधिकतर महिलाएं ही हैं। ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे, इसलिए CCTV कैमरास भी उन वैन्स में लगे हुए हैं, और टीचर्स भी आके पढ़ा रहे हैं, पुलिस वाले भी पढ़ा रहे हैं। और हम लोग सभी कोशिश कर रहे हैं कि एक हम उनको राउंडेड ग्रोथ दे सकें। रहने और खाने पीने की जो व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो उसको किस तरीके से आगे लिया जा रहा है, और जो बच्चों के रहने की जगह होगी या फिर खाने पीने की सामग्री होगी, उसके इंतजाम को लेकर? देखिए, रहने की व्यवस्था तो वो अपने माता पिता के पास ही रह रहे हैं। उनको अलग से किसी हॉस्टल में रहने की कोई व्यवस्था अभी नहीं की गई है, और ना इसके बारे में फिलहाल कोई प्लान बनाया गया है। बच्चे रहते अपने माता पिता के साथ हैं, आते हैं पढ़ने के लिए, और उसी पढ़ाई के दौरान उनको हम न्यूट्रिशन का ध्यान में रखते हुए उनको HCL फाउंडेशन और चेतना NGO के सहयोग से न्यूट्रिटिव खाने को देने का प्रयास कर रहे हैं, साफ पानी देने का प्रयास करने के, जिससे उनके हेल्थ में भी वृद्धि हो सके। और अगर हम बात कर रहे हैं 5 वैन, जो मोबाइल वैन की आपने बात की, बाद में शुरू हो जाएंगे, अभी सिर्फ 2 ही हैं, वो वहां पहुंचने में और कितना वक्त लग सकता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अगर शुरुआती दौर में बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो हम जितनी जल्दी हो सके HCL फाउंडेशन और चेतना के सहयोग से इन वैन्स को भी उतारेंगे गौतम बुद्ध नगर में। वही हम अगर सुरक्षा को लेकर बात करें, क्योंकि अभी कोरोना फिर से वापस आते हुए दिख रहा है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर और कोविड के जो नियम है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा खतरा रहता है। कोविड के नियमों का बिल्कुल अक्षरशः पालन होगा, और ये कोशिश की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, जिससे वो भी संक्रमित ना हो। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से वापसी करता हुआ दिख रहा है, ऐसे में ज़रूरी है ये जो पहल की गई है, इसको किसी भी तरीके की कोई नज़र ना लगे और किसी भी तरीके की कोई रुकावट बीच में ना आए। इसको लेकर अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों को, तो उनको जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ कोविड के जो नियम है उनके बारे में भी जागरूक कर ही रहे होंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
आगे की अगर हम बात करें तो अब जो बच्चों को लेकर ये कदम तो उठा लिया गया है, लेकिन आगे जो और लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अगर और लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उनको भी जोड़ा जाएगा, या फिर चेतना एनजीओ या फिर एचसीएल और सिर्फ पुलिस टीम ही मिलकर काम करेगी? फिलहाल तो हम 3 ही हैं, और लोग अगर सहयोग करना चाहेंगे और आके वो अपना कोई प्रस्ताव देते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है, और आगे की अगर बात कर रहे हैं हम तो कमिश्नर साहब ने साफ कहा है कि अभ्युदय योजना से जोड़ेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी बात पहुंचाएंगे। और अगर सिर्फ नोएडा की बात करें तो कुल बच्चों की अगर हम संख्या की बात कर ले, अभी संख्या क्या होगी बच्चों की? देखिए, एक शुरुआती पहल है, तो धीरे धीरे हर वैन पे प्रति सेशन में लगभग 30 बच्चों को हम लोग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, बच्चों के आने की संख्या बढ़ेगी, हम लोग उसकी और विस्तार करेंगे। और क्या कोई टारगेट भी सेट किया गया है? नहीं, ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं है, और ये स्कीम पूरी बच्चों के और बच्चों के माता पिता की स्वेच्छा से ही बच्चों के आने पर निर्भर करता है। और अगर हम सहायता राशि की बात करें तो सिर्फ अभी चेतना एनजीओ और एचसीएल और पुलिसकर्मी ही मिलके सहायता राशि इसको जुटा रहे होंगे इसके करने के लिए? नहीं, कोई सहायता राशि की बात नहीं, ये एचसीएल फाउंडेशन एनजीओ की पहल है, और पुलिस इसमें जुड़ी हुई है और अपनी पहल कर रही है सुरक्षा की दृष्टि से, और जो भी अन्य सहयोग इन दोनों संस्थाओं को जरूरत होती है पुलिस देती है। ठीक, एक निजी सवाल और आखिरी सवाल, आप एक लेडी है और ऐसे में अगर एक लेडी को हम देखें तो उनकी भावनाएं ज्यादा होती हैं, तो पहले भी क्या कभी आपने ऐसा सोचा, जो आपकी सोच पहले रही हो और अब साकार हो रही हो कमिश्नर आलोक सिंह के माध्यम से ही? अब ये गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पे संसाधन भी ज़्यादा हैं, इसलिए, और लीडरशिप जो है हमारे पास वो भी मजबूत है, तो इसलिए नए आयाम हमारे सामने हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिपर्णा जी। तो बच्चों को पंख दे दिए गए हैं, और जो बच्चे कूड़ा बीनते थे, भीख मांगते थे, अब उनका भविष्य संवारा जा रहा है और आने वाले वक्त में उनका भविष्य स्वर्णिम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो पहल की गई है वो वाकई में काबिल तारीफ